पावन पुण्य सवेरा, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 13 दिसंबर की, जिसमें विशेष बाबा ने सच्चे रूहानी आशिक हम बच्चे हैं ये हमें याद दिलाया। बाबा माशूक है, हम सभी रूहानी आशिक है, और हमारी रूहानी आशिक की क्या निशानियां हैं, सारी मुरली उसके ऊपर है। माशूक भी रूहानी है, आशिक भी रूहानी है, और इस समय हमारा मिलन होता है। आत्माएं सब रूहानी आशिक है, और बाबा कितना हर्षित होते हैं हम बच्चों को देखकर। क्यों हर्षित होते हैं? इसलिए होते हैं कि हम बच्चों ने बाबा को बहुत अच्छी तरह से जान लिया और प्राप्त कर लिया, क्योंकि हम तो खोए हुए थे। तो अभी खोए हुए जब बच्चे आशिक वापस मिल जाते हैं तो कितनी खुशी की बात होती है। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे जो इस अल्लाह के बगीचे में है, ये रूहानी बगीचा है, ये गॉडली गार्डन है, अल्लाह का बगीचा है, और ज्ञान सागर है शिव बाबा। तो ज्ञान सागर के किनारे हम हैं, सभी मिलन मना रहे हैं, रूहानी आशिक और रूहानी मिलन मना रहे हैं।
तो बाबा ने कहा यहाँ स्वच्छता भी है, रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, तीनों आवश्यक है, सुंदरता, स्वच्छता, रमणीकता। तो मनोरंजन का विशेष स्थान भी हो जाता है। बगीचे में कैसे जाते हैं घूमने के लिए? तो बाबा ने ये भी कहा है कि अल्लाह का बगीचा, या तो कोई समुद्र किनारे चले जाते हैं बीच पर। तो बाबा ने कहा कि कैसे हम सभी बच्चे शिव बाबा के, हमारी निशानी है कि सर्व संबंधों की समय के प्रमाण हम अनुभूति करें। हम बच्चे क्या करें, जो बाबा से सारे संबंध जो है वो हमारे होना बहुत आवश्यक है। तो हमारे हमारे में वो अनुभूति होंगी, हम अनुभव करेंगे उसका, और हमारी दिल सच्ची हो हमेशा। तो सच्ची दिल पर शिव बाबा राजी रहते हैं। बाबा तो दिलाराम है, बाबा की महिमा है कि बाबा दिलाराम है। और हम बच्चे बहुत ही तीव्र दिमाग वाले हैं। ऐसा कोई का क्या दिमाग, कोई का क्या दिमाग है। तो बाबा ने कहा कि दिलाराम क्या देखते हैं, हमारा दिल देखते हैं। बाबा दिमाग नहीं देखते हैं, हमारी दिल कितनी है बाबा से वो देखते हैं। तो इसीलिए हम बच्चे बाबा से बहुत अच्छी तरह से हम बाबा को याद करते हैं। हमें संतुष्टता भी होती है, बाबा को याद हम करते हैं। और प्राप्ति कितनी होती है, प्राप्ति की भी खुशी होती है बहुत ही। और दिल से हम संतुष्टता के भी गीत गाते हैं। तो बहुत सुंदर सारी बातें आज की मुरली में है कि हम सदा हाथ और सदा साथ है बाबा का। यही है सच्चे आशिक माशूक की निशानी कि सदा हाथ है बाबा का हमारे साथ और सदा साथ है। तो मन का कहीं भी लगाव नहीं होता है। तो बाबा ने कहा कि ये तो महफिल है माशूक और आशिक की, ये तो यहाँ पर निरावलापन कितना है। तो ये सारी बहुत सुंदर बातें हैं, तो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। ओरिजिनल डेट है 18 मार्च 1987। 18 मार्च 1987। अभी 1987 की मुरली चल रही है ना, पहले 1986 की चल रही थी। ये रिवाइज कोर्स में होता है, वैसे अव्यक्त बाप दादा है। और मुरली का सार है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। तो आज रूहानी माशुक माना शिव बाबा, उनकी महिमा है, अपने रूहानी आशिक बच्चे माना हम आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशुक और आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्माओं को देख करके हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित होकर के अपने सच्चे माशूक को हमने जान लिया, परिचय मिल गया, निश्चय बुद्धि हो गए और पा लिया। खोए हुए आशिक को देखकर माशूक भी खुश होते हैं। आशिक हम खो गए थे, अभी पा लिया, तो माशूक तो हमें देखकर खुश हो जाएंगे। फिर से क्यों खुश हो जाएंगे कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए हैं। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशुक, ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशुक और कोई मिल नहीं सकता। ऐसे माशुक है शिव बाबा जो हमें प्राप्ति कराते हैं। ऐसा माशुक कहाँ दुनिया में मिलेगा जो सर्व प्राप्ति कराएं। रूहानी माशुक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं, रूहानी माशुक कहाँ आते हैं शिव बाबा। बाबा ने कहा, हम कहते हैं ना स्वमान में हमेशा कि हम प्राप्ति स्वरूप है। जैसा श्रेष्ठ माशुक शिव बाबा कौन है, श्रेष्ठ माशुक है। और आशिक भी श्रेष्ठ है ना, हम आत्माएं भी तो श्रेष्ठ है। ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। तो श्रेष्ठ स्थान कौन सा है, ये कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हो। इसी स्थान को जो भी कहो सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हैं। बाबा ने कहा भी मधुबन में मिलते हैं हम शिव बाबा को, अमृत वेले रोज मिलते हैं, आप सभी अपने घरों में मिलते हैं बहुत अच्छी तरह से घर में बैठ करके। तो वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वह कौन से होते हैं। मिलन या फूलों के बगीचे में होता है। हम तो रूहानी आशिक माशुक है, लेकिन वैसे आशिक माशुक होते हैं कहाँ मिलते हैं, बगीचे में मिलते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि मिलन या फूलों के बगीचे में होता है या सागर के किनारे पर मिलना होता है।
तो बाबा भी तो सागर है। जिसको आप लोग समुद्र का किनारा बीच कहते हो, तो अब कहाँ पर बैठे हो? पहले भी क्लिफ्टन में जाते थे तो वो भी सागर का किनारा था ना, वो बीच था ना, जैसा अपना जुहू बीच है, चौपाटी बीच है। तो ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन अल्लाह का बगीचा है। रूहानी व गॉडली गार्डन, बाबा ने कहा हाँ, वो अल्लाह का बगीचा है, उसमें आप सभी हो। रूहानी बगीचा है ना हमारा। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक को 2 से ज्यादा खिले हुए फ्लावर है, हर एक 2 से ज्यादा खिले हुए फूल है। एक 2 से ज्यादा खिले हुए, तो एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं। हर एक में गुण है, हर एक आशिक में। बाबा तो गुणों के सागर है, तो गुणों की तो सुंदरता होती है। तो ऐसा ये बगीचा है। इसी बीच पर बाप दादा व माशुक मिलने आते हैं। वो अनेक बीच देखी, ऐसे बहुत सागर के किनारे देखे, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें। मेन बात क्या है? ज्ञान सागर है शिव बाबा, तो उनकी स्नेह की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराएं सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। पूछते हैं बाबा, क्वेश्चन मार्क है कि ये जो लहरें हैं वो रिफ्रेश कर देती हैं। ज्ञान सागर की जो लहरें हैं, बाबा मुरली में कभी कौन सी लहर से सुनाते, कभी कौन सी लहर सुनाते, कभी ज्ञान की, कभी योग की, कभी धारणा की, कभी सेवा की। तो ये स्थान पसंद है ना, स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, दोनों बातें है ना। क्या क्या होना आवश्यक है? स्वच्छता, रमणीकता और सुंदरता, तीनों बातें। बहुत सुंदर ये 3 बात कही है। तो इतनी ही प्राप्तियां भी है। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए किसने बनाया? शिव बाबा माशुक ने, रूहानी माशुक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते। मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते हैं। शिव बाबा से प्यार है बहुत हमारा, और शिव बाबा का भी हमारे से प्यार है, हम बच्चों का भी बाबा से प्यार है। तो हमारी एक बाउंड्री बन जाती है मोहब्बत की लकीर, और हम उसके अंदर आ गए। एक सर्कल बन जाता है, और वो सर्कल के लकीर के हम अंदर आ गए। तो अनेक प्रकार की मेहनत से तो हम छूट जाते हैं। मेन बात वो है, किससे छूट जाते हम? मेहनत से। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की है। वह सहज अनुभव करते हो। पहले याद करते हैं तो मेहनत लगती है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, मन यहाँ वहाँ भटकता है, बाहर चला जाता है। मुरली के समय भी, योग के समय तो और भी चला जाता। और ज्यादातर लोग यही कहते हैं ना कि हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं अभी नेचुरल बन गया याद। तो इतनी याद तो मेहनत से तो छूट गए, क्योंकि मोहब्बत है शिव बाबा से। तो सबसे बड़ी मेहनत होती है याद की। अभी नेचुरल याद की है, वो सहज अनुभव कर लेते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब, नौकरी से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। जब आते हैं ना मधुबन ग्रुप के ग्रुप पार्टी आती है, तो नौकरी से तो छुट्टी होती है उस समय, और माताएं होती हैं घर में भोजन बनाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरा घर की, तो वो भी नहीं होता है वहां पर। तो सब बना बनाया मिलता है ना, तो भोजन भी बना बनाया मिल जाता है। याद भी स्वतः अनुभव होती है, ऑटोमेटिक अनुभव होती है ना शिव बाबा की याद। ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो, शिव बाबा कितना ज्ञान रत्न हमें देते रहते हैं, तो झोली तो भर जाती है ना। मधुबन में 1 क्लास पूरा होता है, फिर दूसरा क्लास होता है, तीसरा क्लास होता है, चौथा होता है, 4 क्लास तो होते ही है ना। मॉर्निंग क्लास मुरली होती है, उसके बाद में एक 10:30 से 11:30 क्लास होता है योग के बाद में, या 11 से 12 होता है। फिर शाम को 2 क्लास होते हैं, तो 4 क्लास हो गए ना सारे दिन में। तो ज्ञान रत्नों से क्या हो जाएगा? ज्ञान रत्नों से झोली भर जाती है। तो ज्ञान का मनन करना चाहिए।
मनन करेंगे तो व्यर्थ विचार नहीं आएंगे। बाबा ने कल की मुरली में कहा था ना कि मनन करेंगे कि विचार नहीं आएंगे, व्यर्थ विचार। तो व्यर्थ विचार कब नहीं आएंगे? जब हम मनन करेंगे। तो हमारी बुद्धि भी दिव्य बन जाएंगी, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, बुद्धि को शक्ति मिल जाएंगी। तो बाबा ने ये बात कही कि ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है। ऐसे स्थान पर जहां मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, तो वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती कि दो दो न रहे लेकिन दो मिलकर के एक हो जाए। स्नेह की निशानी तो वही है ना, आशिक और माशूक एक हो जाए, कंबाइंड, एकदम कंबाइंड। तो माना एक ही हो गया ना, कंबाइंड माना। तो ये हाथ हमारे साथ कंबाइंड है ना, तो हम और हाथ एक ही है ना। हम आत्मा है और आत्मा का ये शरीर है, तो हम एक ही हो गए। इसलिए मनुष्य आत्मा कहा गया, तो एक ही हो गए। तो दो मिलकर के एक हो जाए, बाबा ने कहा। इसी को ही क्या कहेंगे? समा जाना कहेंगे, कि दो मिलकर एक हो जाए। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को क्या कहा? समा जाना कहा व लीन होना कह दिया, कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। वास्तव में एक स्नेह की स्थिति है, स्नेह में लीन हो जाते हैं, प्यार में, मोहब्बत में। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते हैं। लव में लीन होना ये स्थिति है। बाबा के प्यार में हम क्या हो जाते हैं? लीन। लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया। समा जाना अर्थात समान बन जाना। समा जाना माना समान बन जाना। जब बाबा के समान बनना है ना हमें, तो लक्ष्य तो हमारा यही है ना। तो जीवन सफल है, हमारा बेड़ा पार है, बाबा में समा जाए। हम और बाबा कंबाइंड है, एक हो जाए, लीन हो जाए। कैसे? मन बुद्धि से। जब बाबा के व रूहानी माशुक के मिलन में मगन हो जाते हो, मग्न हो जाते हो, क्या हो जाना है? लगन में मगन। तो बाबा समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो, कि हम बाबा के समान बन जाए। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन मिलन के मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति है। समझा? इसीलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल स्वतः आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियां हैं। सच्चे आशिक की विशेषता जानते भी हो। पहली निशानी क्या सच्चे आशिक की? आज तो सारी मुरली में वही बात है ना। पहली निशानी है एक माशुक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। किसके द्वारा? एक माशुक के द्वारा। हम सारे संबंध एक माशुक के साथ बांधे, तो हमारी बाबा के साथ संबंध बांधने से हमारा संबंध बाबा के साथ बंध जाएगा, तो हमें अनुभव होगा। माशुक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। बाबा ने कहा कि सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना। सिर्फ संबंध नहीं, सर्व संबंध। एक संबंध बांधा, दूसरा नहीं, तो फिर लौकिक में ढूंढेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा है सर्व संबंध। कहीं ऐसे नटखट आशिक भी हैं। क्या बाबा ने टाइटल दे दिया? नटखट आशिक। वो भी हैं जो समझते हैं कि संबंध तो जुट गया है,
लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं, क्वेश्चन मार्क, बाबा हम बच्चों से पूछते हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है, क्वेश्चन मार्क, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। समय पर होनी चाहिए ना अनुभूति, नहीं तो समय पर अनुभूति ना हो, पिता की, शिक्षक की, गुरु की, माता पिता की, भाई की, बंधु की, सखा की, फ्रेंड की, नॉलेज के आधार पर संबंध है। और माशूक की, आशिक, आशिक हम बने और माशूक है बाबा, तो नॉलेज के आधार पर संबंध है, वह दिल की अनुभूति से संबंध है। सिर्फ नॉलेज के आधार पर हो तो वो तो दिमाग तक रहेगा, दिल तक जाएगा ही नहीं, तो बाबा के पास कैसे पहुंचेगा। तो अनुभूति से संबंध है, दिल की अनुभूति से होना क्या चाहिए, दिल की अनुभूति होना बहुत आवश्यक है। आपको ओरली पहले सुनाया, बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है, शिव बाबा सच्ची दिल पर क्या है, राजी है। सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने, दिल का अनुभव दिल जाने और दिलाराम जाने। हमारी दिल जाने और दिलाराम तो शिव बाबा की महिमा है, रूहानी माशूक दिलाराम है। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज के समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही है कि नॉलेज को दिमाग में समाते हो, लेकिन माशूक को कहाँ समाते हो आप, माशूक को दिल में समाते हो। बहुत सुंदर बात कही। माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना, कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। दिल से करेंगे ना तो मेहनत आधी है। जो दिल से सेवा करते हैं, हमेशा सेवा कैसे करनी चाहिए, हम बच्चों को क्या बोला बाबा ने, दिल से करनी चाहिए। वह जो बच्चे दिल से याद करते हैं शिव बाबा को, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता उसको ज्यादा होगी। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते हैं, व सेवा करते हैं, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। ये तो ठीक बात नहीं है ना, संतुष्टता कम और मेहनत बहुत ज्यादा करे। क्यों, क्योंकि दिमाग से किया, हमको करना है दिल से। तो ये बात बहुत महत्व की है कि हम जो भी करें दिल से करें, सेवा करें दिल से करें, याद करें दिल से करें। सिर्फ दिमाग नॉलेज के आधार पर नहीं कि बाबा को याद करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ये हो गया दिमाग का काम। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। किसमें, जो दिमाग जो है वो सिर्फ दिमाग से करते हैं, दिल से नहीं, उसकी बात है। दिमाग से सेवा किया, दिमाग से याद किया, बाबा कहते दिल से करो दिमाग के साथ। तो सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे। हुआ तो अच्छा, लेकिन क्या बोलेंगे, फिर भी ऐसा बोलेंगे, ऐसा सोचेंगे। और दिल वाले क्या करेंगे, और दिल वाले जो होंगे वो क्या करेंगे, दिल वाले क्या करेंगे, बाबा ने कहा जो दिल वाले होते हैं ना, उसकी क्या निशानी, दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल वाले क्या करेंगे, सदा संतुष्टता के गीत है वो गाते रहेंगे, संतुष्टता के गीत। तो यही तो आवश्यक है ना। तो दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। बाबा को कौन से गीत हो, दिल की। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते। सच्चे आशिक है ना हम, तो हमारा सोमान है कि हम सच्चे आशिक है, रूहानी आशिक तो है ही हम।
तो सब अनुभूति हम करें। और अभी दूसरी निशानी, ये तो पहली निशानी हो गई। सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहेंगे। हर परिस्थिति में, हर कर्म में वो क्या करेंगे? सदा प्राप्ति की खुशी में रहेंगे कि हमें तो इतनी प्राप्तियां होती है, संबंध बांधा तो प्राप्ति होने वाली है, सीधी बात है, बहुत इजी है याद रखना। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरे पिता भी है, साजन भी है। शिव बाबा की क्या महिमा, साजन, रूहानी माशूक हमारे दिल वाले तो है ही, और साथ साथ साजन भी हैं, बच्चा भी है। लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। बाबा है लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। खुशी तो होनी चाहिए ना, पिता है, हम वारिस बच्चे हैं, बाबा तो कहते ही है ना, तो इतना प्राप्ति हुई तो खुशी नहीं। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। सर्व संबंध बांधने का अनुभव हो और प्राप्ति का अनुभव हो। देखो माता पिता, एक अनाथ बच्चा आश्रम में होता है, अनाथ आश्रम में, उसको माता पिता का कोई कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं है, तो वो कैसा होता है? और जिसको संबंध है, घर में रहने वाले बच्चे कैसे होते हैं? बहुत फर्क होता है। तो संबंध जब होता है तो संबंध से क्या होता है? प्राप्ति होती है, परवरिश होती है। वो लोग कितनी केयर करते हैं, संभालते हैं, प्यार देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पूजन कराते हैं, नहीं खाते हैं तो भी बोलते हैं खाओ बैठ करके, घूमने फिरने ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़े करते हैं, बीमार पड़े तो सेवा करते हैं। तो जैसे बाप पिता के संबंध द्वारा, बाबा के पिता के संबंध द्वारा सदा वर्षे के प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो। कैसे हम महसूस करते हैं घर में कि माँ बाप हमारा कितना ध्यान रखते हैं। एग्जाम होती है तो बच्चों को छोड़ने भी जाते हैं, जो एग्जाम का सेंटर आता है वहां पर, बड़े बच्चे हो गए तो भी जाते हैं खास। तो महसूसता हो, भरपूरता हो, ये होना आवश्यक है, महसूसता और भरपूरता। सतगुरु द्वारा, शिव बाबा की क्या महिमा है? शिव बाबा है सतगुरु, सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का, व सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का हमेशा ही स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वो है संबंधों का अनुभव, ये है प्राप्तियों का अनुभव। तो सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव होना बहुत आवश्यक है। सदा संपन्न रहे हम, प्राप्ति स्वरूप, भरपूर, माला माल। तृप्त, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है, वो है संबंधों का अनुभव। यह है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिमान है, हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान है, हमारा स्वमान है हम बच्चों का, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति की अनुभूति नहीं, तो प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति समय पर होना चाहिए ना, वो शक्ति हमें मिलनी चाहिए। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, ये है सच्चे आशिक की निशानी। अभी तीसरी निशानी, जिस आशिक, पहली सर्व संबंध, दूसरी प्राप्ति, अभी तीसरा, जिस आशिक को अनुभूति भी है, प्राप्ति भी है, वो सदा तृप्त रहेंगे। वो है सदा तृप्त। हम रोज याद करते हैं सोमान में, मैं प्राप्ति स्वरूप हूँ, मैं संपन्न स्वरूप हूँ, मैं तृप्त स्वरूप हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं माला माल हूँ। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेंगी। तो तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। तो तृप्ति, मेन बात क्या है? तृप्ति। जहाँ प्राप्ति है माना संतुष्टता, वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं है तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, क्योंकि संतुष्टता नहीं है। और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है, क्योंकि प्राप्ति क्यों नहीं हुई? संबंधों की अनुभूति फर्स्ट, प्राप्ति सेकंड, और थर्ड तृप्ति। तृप्ति नाम भी होता है बहनों का,
संतोष भी नाम होता है, भाइयों का भी होता है, बहनों का भी होता है। तो 3 निशानियां हैं, अनुभूति, प्राप्ति और वृत्ति। ये 3 निशानियां हैं। क्या 3 निशानी है? अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, ये है हमारा स्वमान कि मैं कौन हूँ। मैं सदा तृप्त आत्मा हूँ। ये बात सभी नोट करेंगे, रोज याद करेंगे। सिर्फ तृप्त हूँ नहीं, सदा तृप्त हूँ। जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, जैसा भी क्या हो वायुमंडल, जैसा भी क्या हो सेवा का साधन, जैसा भी क्या हो सेवा के संगठन के हम साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। हर हाल में, हर चाल में तृप्त। ऐसे सच्चे आशिक हो ना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी थोड़ी रहती है। कोई ना कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की, वो भी भूख होती है। बाबा ने कहा देखो, लौकिक चीजें सब है, वो सब है, समझो किसी को प्राप्ति, लेकिन मान शान नहीं मिला तो उसकी फिर प्यास रहती है ना, भूख प्यास। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। खा लेते हैं खाना अच्छी तरह से पूरा, तो कितने संतुष्ट होते हैं कि मैं तृप्ति आ जाती है। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वो तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है शान, मान और फैसिलिटीज हो सारी, और साधन हो। बाबा ने कहा है सेल्वेशन मीनिंग फैसिलिटीज और साधन हो। ये 4 बातें बताई है कि मन में ये बात है, ये इसकी कमी महसूस कर रहा है मन। नाम, मान, शान होता है ना, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे मान मिलना चाहिए, मेरी शान हो जानी चाहिए। फिर ये बात है कि मुझे फैसिलिटीज मिलनी चाहिए सारी, मुझे सारे साधन मिलने चाहिए। तो ये मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। शरीर भोजन कर दिया तो तृप्ति हो जाती है, तो मन का भी ऐसे है। तो संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। हमें संतुष्ट रहना है ना हमेशा। बाबा तो कहते ना, बच्चे संतुष्ट मणि हो आप। तो अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख भोजन के लिए, चाहे मन की कोई भूख है नाम मन शान के लिए, या तो फैसिलिटीज के लिए, या तो साधन के लिए, तो जितना भी मिलेगा मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही वो अतृप्त रहेंगे। पहली बात क्या? सर्व संबंध जोड़ना है रूहानी माशूक से। दूसरी बात क्या? प्राप्ति हो। तीसरी बात क्या? तृप्ति हो। तो अतृप्त रहेंगे वो, तो असंतुष्ट रहेंगे। फिर तो आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं। जो रॉयल होते हैं वो थोड़े में तृप्त हो जाते हैं, तृप्त होते हैं थोड़े में। ये तो बाबा का महावाक्य सभी ध्यान पे रखेंगे। रॉयल लोग थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी है सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। 36 प्रकार के भोजन में, एक रोटी में भी तृप्त। और 36 प्रकार का भोजन दे दो उनको तो भी तृप्त है। और कई ऐसे होते हैं ना कि 36 प्रकार का भोजन दे दो तो भी तृप्त नहीं होते। तो और जो अतृप्त होंगे वो 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे। नेचर होता है ना असंतुष्टता का। तो फिर कंप्लेन भी बहुत करते हैं। बाबा कहते हैं हमेशा संतुष्ट रहो, तृप्त रहो, नहीं तो बहुत कंप्लेन करते हैं स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति, क्योंकि मन की भूख है। सच्चे आशिक की निशानी है सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो तीनों ही निशानियां चेक करो। सदैव यह सोचो हम किसके आशिक है? जो सदा संपन्न है, ऐसे माशूक के आशिक है। तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो।
सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। क्या छोड़ दो? सेवा छोड़ दो, लेकिन क्या नहीं छोड़ो? संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बना दे वो सेवा सेवा नहीं। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। बहुत सुंदर अर्थ बताया है कि सेवा माना क्या, हमें क्या करना है? मेवा मिलता है, मेवा खाते हैं। सेवा किया माना मेवा खाते। तो सच्चे आशिक, मेवा माना ड्राई फ्रूट्स, जो शक्ति देता, ताकत देता, तो सेवा ताकत देती है, दुआएं मिलती है, वो बहुत आगे बढ़ाती है, उन्नति कराती है। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। हम क्या बने? सदा ही संपन्न बने और समान बने शिव बाबा के। आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं, नाज नखरे भी बहुत करते हैं, माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं। नाज नखरे भल करो, लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो। माशूक को क्या करो? माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। बाबा कहते हैं नाज नखरे। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार ये शब्द आते हैं, वहाँ भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाबा का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो, ये डायमंड महावाक्य सभी नोट करेंगे। मेरा स्वभाव बाबा के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। वह माया का स्वभाव है, वह पराया स्वभाव है। बाबा ने कहा मेरा स्वभाव माना जो बाबा का है, जो बाबा के गुण वो मेरे गुण। तो बाबा का स्वभाव, स्व का भाव, बाबा की भावना यही है ना कि बच्चे बाबा के समान बने, तो वही हमारा भी स्वभाव हो। स्वभाव का मीनिंग क्या है? हमारा स्व माना हम, तो हमारा भाव, भावना क्या है? वो है स्वभाव। उसको मेरा कैसे कहेंगे? ये तो पराया हो गया, माया का हो गया वो। मेरा कहा माना, तो माया पराई है, अपनी नहीं है। बाबा तो अपने हैं। नोट करेंगे ये कि बाबा अपने हैं। हम बाबा के बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मेरा स्वभाव अर्थात बाबा का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रोंग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। चक्कर काटते रहते हैं ना, कहते हैं ना बहुत फेरे लगाए, फिर भी हरदम दूर रहे परमात्मा से। तो मेरा शब्द फेरे में लाता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है, अर्थात वो चक्र में लाता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। आशिक ऐसे करते हैं ना, नखरे दिखाते। जो बाबा का सो मेरा, हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं। जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं, ऐसे बोल देते हैं ना। लेकिन जो तेरा सो मेरा, जो बाबा का संकल्प वो मेरा संकल्प, मेरा कुछ नहीं। जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं। समझ में आई ना बात सभी को? जो बाबा का है वही हमारा होना चाहिए ना, हमारा कुछ नहीं होना चाहिए और सेपरेट। जो तेरा सो मेरा, जो बाबा का संकल्प वही मेरा संकल्प। सेवा का पाठ बजाने के बाबा के संस्कार स्वभाव वो मेरा, वो मेरे। तो इससे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा अलग मेरा नहीं है। बाबा का वो हमारा, हमारा वो बाबा का। ऐसे जो भी बाबा से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। स्वभाव की बात चल रही है ना। वह माया का फेरा है, फिर वह मेरा है ही नहीं। बाबा से भिन्न क्यों हम? इसीलिए इस हद के नाज नखरे से निकल क्या करे? रूहानी नाज कि मैं तेरी, मैं आत्मा तेरी और शिव बाबा तू मेरा। मैं तेरी और तू मेरा। नोट करेंगे सभी। मैं बाबा का और बाबा मेरे। स्मृति की स्विच ऑन कर दो, शक्ति मिल जाएंगी।
तो भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, लेकिन संबंधों की अनुभूति करो, परंतु ये नहीं करो संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। बाबा से प्रीत तो है ना हमारी। कब सखा के, फ्रेंड के, मित्र के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। वह नखरा नहीं है, लेकिन उसको क्या कहेंगे? निरालापन कहेंगे। कितना सुंदर शब्द दिया है। न्यारे प्यारे कहते हैं ना, ऐसे निराला। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर पवित्र होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं, क्योंकि प्योर है। मेन बात हमारे में भी क्या हो? शिव बाबा के प्रति स्नेह हो और प्योरिटी हो, शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में। दो बातें हमारे में क्या होना चाहिए? हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो हमारे में भी शुद्धता हो और पवित्रता हो। और बड़ा कोई नखरा करे तो वो बुरा माना जाता। तो बाबा से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के, तीन बात। संबंध है, संबंध बांधा है, स्नेह भी है, और पवित्रता के नास नखरे भल करो अगर करना ही है तो। सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। ये नोट करेंगे, बहुत सुंदर बात है ये। मैं तेरी तू मेरा, एक बात, और दूसरा सदा हाथ और साथ शिव बाबा का। साथ और हाथ छूटे नहीं, सदा बुद्धि का साथ हो, और बाबा के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। सहयोग तो करना ही है ना। सदा एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला करके दिखाते हैं ना। तो सदा बाबा के सहयोगी बनना, शिव बाबा के, ये हैं सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन, बुद्धि का साथ। मन की हमारे क्या होनी चाहिए? लगन, और बुद्धि का साथ। इस स्थिति में रहना, लगन की स्थिति में, अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। समझा? ऐसे रहना है। हमारे मन की जो स्थिति है, मन की लगन हो और बुद्धि का साथ हो, ये पोजीशन में हमको रहना है। ये स्थिति में वो है सच्चा आशिक। मन की लगन हो और हमारी बुद्धि उसमें क्या करे? पूरा साथ दे, मन की लगन के साथ। समझा? वायदा ही यह है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, यह वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी माशूक से हो और कभी न हो, तो वह सदा साथ तो नहीं हुआ ना। इसीलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक, भावनाओं में सृष्टि ही माशूक। दृष्टि में, वृत्ति भावना में, और सृष्टि में। तो यह माशूक और आशिकों की महफिल है। देखिए कितना सुंदर शब्द बाबा ने कहा कि ये तो महफिल है। महफिल में तो बहुत ही आनंद होता है, सब एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है ना। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है, अल्लाह का बगीचा भी है। सेंटर को भी कहते हैं ना, अल्लाह का बगीचा है। यह वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच है, माना सागर का किनारा, जो हजारों के बीच मध्य भी प्राइवेट है। कितनी निराली बात है। हर एक अनुभव करते मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। हर एक अनुभव तो ऐसा ही करते हैं ना कि मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक है। एक माशूक लेकिन है सबका। सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है। हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है। अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं, कोई कम करते हैं, कोई ज्यादा। अधिकार, अधिकार सभी का है, उसमें कोई नंबर नहीं है, लेकिन अधिकार से जो प्राप्ति होती है उसमें नंबर हो जाते हैं। क्योंकि मन की लगन के ऊपर है, बुद्धि का साथ के ऊपर है, मोहब्बत के ऊपर है,
सदा ये स्मृति में रखो तो गॉडली गार्डन के हाथ और साथ में साथ देकर, गॉडली गार्डन में हम शिव बाबा के हाथ और साथ देकर हम चल रहे हैं या बैठे हैं। रूहानी बीच पर हाथ और साथ देकर मौज मना रहे हैं। महफिल में तो मौज होती है ना, बाबा तो हमेशा कहते हैं बच्चे क्या करो, मौज मनाओ, तो बोझ रहेगा ही नहीं। तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, यह डबल विदेशी, बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया कि मनोरंजन में रहो, सदा खुश रहो, सदा संपन्न रहो। ये डबल विदेशी भी डबल लकी है, मैं डबल लकी हूँ, ये मेरा सोमान है। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए, आगे चलकर क्या परिवर्तन होता है वो तो ड्रामा, लेकिन डबल लकी हो जो समय के प्रमाण या पहुंच गए हो, इसलिए डबल लकी कहा। अच्छा, ज्ञान में तो आए लेकिन समय के प्रमाण आ गए, लेट नहीं आए ऐसा। सदा अविनाशी आशिक बन, रूहानी माशुक से प्रीति की रीति निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले। मेन बात तो तृप्ति की है ना, संतुष्टता की है ना। सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बनकर औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि प्राप्त करने वाले सहज सेवाधारी भव। हम बच्चे कौन है, हम है सहज सेवाधारी, यह हमारा स्वमान है। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, नहीं तो करते हैं ना साफ वो लोग, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। बाबा ने कह दिया है कि संकल्प पहुंच जाएगा आपका। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति, सहज योगी है ना हम। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो, कोई बहाना नहीं करना है। बेहद की, और क्या करो, बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। यही बहुत आवश्यक है ना कि हम बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति रखे, तो ही हम त्यागी बन पाएंगे, तो ही तपस्वी बन पाएंगे और तो ही सेवाधारी बन पाएंगे। ओम शांति। सभी बहुत अच्छी तरह से इस मुरली का मनन करेंगे। इतनी सुंदर मुरली है, रूहानी आशिक और रूहानी माशुक, और कैसे संबंध बांधना है, अनुभव करना है, प्राप्ति हमें हो और तृप्ति हमें हो, और कैसे दिल की लगन हो, मन की लगन हो और बुद्धि हमारी क्या हो। सब बहुत सुंदर बातें बाबा ने हमें बताई हैं। तो सुंदरता कैसे हो, स्वच्छ कैसे हो, और बाबा समान बनना है, जो बाबा का स्वभाव हो हमारा स्वभाव। हम तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है, और हमेशा हम है ही तृप्त, ये याद रखें। ओम शांति। बाबा की याद में हम सभी बैठेंगे।
अब हम जुदा